न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। बिहार में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कई पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर आज मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पर भी मानपुर क्षेत्र में सभी पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी संस्था ने इसको बीड़ा उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत प्लस और मैं आपके साथ हूँ राजू कुमार। सर, ये कौन सी संस्था है जिन्होंने मानपुर सर्वप्रथम आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजू जी। और आज आप लोग यहाँ पर आके जो हम लोगों का उत्साह बढ़ाया, हम लोगों ने जो सम्मान दिया वो सम्मान लायक तो पहले से ही है, क्योंकि जो आप छोटे छोटे दलित, महादलित, जो निचले पायदान पे बैठे लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुड़बा लोग हैं, गुदली के लाल हैं, जो असहाय लोग हैं, जो जिनका आवाज आप थाना से लेकर सीएम तक, पीएम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। मैं देखता हूं, दरअसल मैं यही देखता हूं कि हर जगह पे गरीबों के साथ कहीं ना कहीं गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है। जी बिल्कुल। प्रशासन द्वारा हो, नेता द्वारा हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा हो, या फिर भूमाफियों द्वारा हो, बालू माफियों द्वारा हो, या सामंतवादियों द्वारा हो। लेकिन हमेशा आपने भूमाफिया, बालू माफिया, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। आपने कभी ये नहीं देखा कि आगे का जो लोग है जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ वो मुझे क्या करेगा, उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। मैं दिल से खुलकर चुनौती भी देता हूं कि मानपुर प्रखंड में अगर आप लोगों को किसी तरह से चुनौती मिलती है तो यादव एकता संघ पूरी तन मन धन, दल और बल के साथ आपके साथ है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है मान्यवर, तो आप हमारी संस्था को आके बता सकते हैं। हमेशा 24/7 हम उस संस्था के लिए तैयार हैं। आप सभी माननीय पत्रकारों के लिए तैयार हैं। अगर आपके बीच में कोई कांटा आता है तो मैं उसे हटाने के लिए तैयार हूँ, कोई पत्थर आता है तो उसे तोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई समुद्र आता है तो मैं उसे सुखाने के लिए तैयार हूँ। आज जो है, आज संस्था जो है वह पत्रकार को सम्मानित किया। और भी कई क्षेत्र में कार्य करते हूँ। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कार्य कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हर एक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी हमारा जो गरीब गुरबा है, उनके बच्चे की पढ़ाई को लेकर समस्या आ रहा है, कोई गरीब गुरबा को कोई भी समाज हो रहा है, मैं आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे कोई भी दृष्टिकोण से देखा जाए, शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो हर एक दृष्टिकोण से हम लोग मजबूत हैं, हम लोग एक हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यादव एकता मंच सिर्फ यादव के लिए बना है, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहूंगा कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो निष्ठापूर्वक हम जो काम कर रहे हैं वो हमेशा और हर कास्ट के लिए और हर जाति के लिए कर रहे हैं। आजकल बिहार में देख रहे हैं कि थोड़ी राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है, तो अभी बयान आ रहा है कुछ हरे गमछे को लेकर, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं फिर से एक बात बताना चाहूँ कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी वहीं से निकले हैं जहां हरा गमछा यूज किया जाता था। तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं ये बात करना चाहूंगा माननीय सम्राट चौधरी जी से कि आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, पेपर लीक पे बात कीजिए, जहां पटना में जो लड़की के साथ घटना उसके साथ बात कीजिए। आप क्यों आप इनकाउंटर की बात करते हैं? नहीं, बेतुका बात की नहीं बात करता मैं। आप कौन सी बात, किसके बारे में बात करते हैं? जहानाबाद में एक हमारी भूमियार समाज की बहन के साथ जो है हत्या हुआ, उसका हत्यारा कहाँ है? उसका जो होटल का मालिक है, उसको बेल मिल गया। फिर आप रीतलाल यादव, सुदामा यादव, प्रमोद यादव, पिंटू यादव, मनोज यादव, और क्यों यादवों के पीछे क्यों? बस यहीं तक सीमित है बिहार की राजनीति। भाई साहब, अगर मैं बोलता हूँ कि आप पलायन को रोकने का प्रयास कीजिए ना। जी बिल्कुल। आपकी शिक्षा नीति क्या है? आपका कार्य नीति क्या है? आप किस नीति से काम कर रहे हैं? आपको किस लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? इस पर पेपर लीक को किस प्रकार रोके सरकार, या किस तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस लोकतांत्रिक समाज में खासकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो? देखिए, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे देश की कि इतनी बड़ी लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी इस तरह के डेमोक्रेसी में अगर लोग उनको सत्ता में काबिज करते हैं, और वो पेपर लीक जैसी समस्या जो आम आदमी उस पर डिपेंडेंट होते हैं, हम जैसे गरीब वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग, जो उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, वह गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह से संस्था में जो जुड़ के काम करते हैं, तो पेपर लीक सबसे बड़ी नाकामी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो भी उनके सिस्टम में लोग हैं, उन पे पूरी नज़र, मतलब जितना कि अगर इस हिसाब से अगर माना जाए कि लोग विपक्ष अगर आवाज़ उठाते हैं कि वोट चोरी, तो लोग बोलते हैं ये गलत बात है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वोट चोरी भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर पेपर लीक डिजिटली ऑलरेडी अगर पेपर लीक की समस्या है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो भी अगर इस तरह से निकल रहा है, तो
वोट चोरी भी हो रहा होगा। पेपर बनाने वाले लोग ही लीक कर देते अरे हैं। वो तो मैं बता रहा हूँ कि इतना पेपर बनाने अंदर तक भ्रष्टाचार चला गया है। भ्रष्टाचार हर तरह से है। पूरी सिस्टम को एक तरह से कह सकते हैं कि करप्ट करके रख दिया। क्योंकि पेपर जो जैसी समस्या है वो छोटी समस्या नहीं है। आप इसको लाइटली देखते हैं तो अलग बात है। जो विद्यार्थी 2 साल 3 सालों से मेहनत कर रहा है, मतलब हर तरह से उसको घर से निकल के वो बाहर कमरा लेकर के जैसा हाल ही में अभी ऐसा- नीट का जो पेपर लीक हुआ, मैं कुछ प्यार हूँ। डॉक्टर निकल गए होंगे लेकिन फिर से उन्हें अब पेपर देना है। वो तो बात सही है। जो बच्चा मान लीजिए 2 साल तैयारी किया और उनका इस तरह का माहौल की वजह से जो आत्महत्या कर लिया, कई ऐसे सुनने में आया कि बिल्कुल, आत्महत्या, उनके घर परिवार में क्या हो रहा हो। एक प्रधानमंत्री मरता है या एक प्रधानमंत्री को कुछ होता है तो इतना बड़ा माहौल बना देते हैं लोग मीडिया वाले। तो एक आम आदमी अगर मरते हैं तो क्यों नहीं माहौल बना पाते। इस तरह के समस्याओं को लेकर के हम लोग को सजग रहना है और मीडिया जो है चौथी स्तंभ है। और मैं आपको पत्रकारिता दिवस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आजकल के कुछ ऐसे मीडिया, खास तौर पे जो बड़े चेहरे हैं, कुछ छोटे चेहरे भी आते हैं, जो अपनी पत्रकारिता को फोटो खिंचवाने तक ही सीमित कर दिए। ऐसा मानते हैं कि वो किन्हीं का इंटरव्यू लेने गए और मात्र फोटो खिंचवा लिए और वहां से उनका पत्र हो गया इंटरव्यू। हमने ऐसा देखा है कई मीडिया वालों को सूचना देखा के बजाय बस शोपीस बस कर रहे हैं। फोटो कि मान लीजिए सम्राट चौधरी का इंटरव्यू लेना है तो फोटो खिंचवा लिए तो इंटरव्यू हो गया। रियल मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री से पूछने का किन्हीं को क्षमता नहीं है। आज तक आप देख लीजिए 14 15 12 13 सालों में जो उन्होंने अपना जो शासन किया है, कितने बार इंटरव्यू दिए खुल करके। तो ये बिल्कुल नाकामी है बीजेपी का। बिल्कुल। तो कोई भी हो, कोई बीजेपी पार्टी, अदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो अभी वर्तमान में जो यहाँ पे काम कर रही है, उनको इस पे अमल करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या, हम लोग टीचर होने के नाते विद्यार्थियों के हित में ही बात करेंगे। और एजुकेशन समाज को आगे बढ़ाती है और उसमें अगर फरेबी हुआ, गलत हुआ तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कई शिक्षक जिनको रोड पे आकर के इस तरह के काम किए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और अपने स्तर से हम लोग भी अपना मुहिम चला रहे हैं जो कि उसमें ना हो। अपना प्रोफाइल। मेरा नाम राघव कुमार है। मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ। कानपुर में अपना कोचिंग चलाता हूँ। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। अभी एक ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है, पॉलिटिकल बनाया गया है विंग, कॉकरोच जनता पार्टी। कहीं आपने सुना ही होगा, या सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। यह बेवजह नहीं कहीं खड़ा हुआ है। यह सीजीआई जो एक टिप्पणी की थी कि आजकल के बेरोजगार युवा जो कोई कार्य नहीं मिलता है उन्हें, चाहे मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया में बना लेते हैं अपना पेज, या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सरकार को ही दीमक की तरह चाटने लगते हैं। क्या इस तरह की अभद्र टिप्पणी सीजीआई को करनी चाहिए थी युवाओं के प्रति? तो इसी के खिलाफ यह कॉकरोच जनता पार्टी जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब समझ सकते हैं पिछले 10-12 सालों में जो भाजपा 8 मिलियन सब्सक्राइबर जुगाड़ की थी इंस्टाग्राम पे, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी मात्र 10 दिनों के भीतर 20 लाख से ऊपर लोग उनसे जुड़ गए। आप समझिए, जब वो धरातल पर आएगी तो अच्छे अच्छे सरकार की नींव हिल जाए। लगता है आज के वहाँ कैसे भटक गए हैं ये। कई बार पेपर लीक के कारण जो है वहाँ आत्महत्या और कई प्रकार की घटनाएं भी सामने आती हैं। बिल्कुल। कैसे देखते हैं सर? देखिए, जिस तरह से देश में बेरोजगारी आ रही है, आप शिक्षा की बात कर लीजिए, तो कहीं न कहीं हर घर में जो जितने भी निकलते हैं युवा पीढ़ी, वो चाहते हैं कि पढ़ लिख करके हमको जॉब मिले। और जिस तरह से उनको हताशा लगता है हाथ, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखता है कि बड़े भैया तो भाई पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, तो क्या शिक्षा करना अच्छी बात है, लेना अच्छी बात है। छोटे-छोटे जॉब के लिए इधर-उधर भटकते हैं, बाहर चले जाते हैं, पलायन हो जाता है एक राज्य से दूसरे राज्यों में। सरकारी दावा किया जाता है कि बिहार में भी अब बदलाव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन जो है धरातल पर आज भी कई युवा बेरोजगार हैं। इसको कैसे देखिए, बदला जाए? बिल्कुल ये है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन देश में और खास करके अभी जो नया अभी बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी जी बने हैं, तो हम उनसे एक गुजारिश करेंगे कि बिहार की शिक्षा बहुत पीछे चली गई है। सबसे पहले उस शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। जिस तरह से एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम हो रही है तो दिन दहाड़े चोरी चल रहा है,
सारी व्यवस्था होने के बावजूद एक पेपर लीक से सारा भविष्य खराब। बिल्कुल बिल्कुल अब कई मैट्रिक का एग्जाम हो रही है, 12th का एग्जाम हो रहा है, बच्चे जो देख रहे हैं कि कभी स्कूल और कोचिंग नहीं गए हैं, उसका बेहतर मार्क्स आ रहा है। बिल्कुल यहाँ बदलाव यही होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज करना चाहिए। जिस तरह से कॉपियां चेक होती है उसका पैटर्न चेंज होना चाहिए। कॉपियां इतना ज्यादा हो, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो देती है कि बच्चे ये उम्मीद रखते हैं कि रिजल्ट बेहतर आएगा, पता चला कि जो अच्छे बच्चे हैं उनका रिजल्ट पीछे चला गया। वजह है क्या सही से कॉपी चेक नहीं हो रहा है। अच्छे टीचर जो है वहाँ पे उनके हाथ कॉपी जाता है तो बेहतर रिजल्ट होता है, और जो मनमानी मार्क्स दे करके आगे लड़कों को बढ़ा देते हैं, कमजोर बच्चे को आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है। मैं आपको एक वाक्यांश बताता हूँ। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था 2016 के समय, तो बिहार से एक खबर आई थी, जो बिहार टॉपर हुए थे वो पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल होम साइंस, रूबी राय जी पता नहीं क्या धांधली हुआ था, बिहार टॉपर बन गई थी। और इस तरह नेशनल मीडिया बिहार को, शिक्षा व्यवस्था को दिखाया कि हमें आज भी शर्म आता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं से संबंध रखते हैं जहाँ पर आज भी बच्चों का भविष्य अधर में है। क्या लगता है कैसे बदला जाए? हमारे पास तमाम युवा आज बात किए थे। यादव एकता मंच इनका एक संस्था है जो क्षेत्र में कई प्रकार की समाज सेवा और राजनीतिक गतिविधियों पर भी ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास इनके संस्था द्वारा भी किया जा रहा है।